सोशल एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट फैमिली, जिसमें हम देखने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार। इसमें हम अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग आधार पर फैमिली के टाइप्स को देखेंगे। जो पहला बेसिस है हमारा, वो है स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। कितने लोग फैमिली में हैं, इसके आधार पर हम फैमिली के टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें तीन टाइप होते हैं नॉर्मली। पहला है न्यूक्लियर, जिसको हम एकल परिवार कहते हैं, दूसरा है जॉइंट और तीसरा है एक्सटेंडेड। न्यूक्लियर फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ और उनके अनमेरिड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है। इस फैमिली को हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। हस्बैंड, वाइफ और अनमेरिड चिल्ड्रन, अविवाहित बच्चे हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो जॉइंट फैमिली में मल्टीपल जनरेशंस एक साथ रह रही होती हैं। जिस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, इस फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। इसमें पेरेंट्स, बच्चे, उनके पेरेंट्स और पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये तीन जनरेशन, मल्टीपल जनरेशंस एक साथ रह रही हैं, तो इसको हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। जबकि इसमें सिर्फ सिंगल जो फादर हैं वही इन्वॉल्व रहेंगे। यहां पे चाचा और जो फादर के अदर ब्रदर्स हैं, उनके बच्चे, ये सब शामिल नहीं होंगे। अगर इन सबको शामिल करना है तो हम एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियर फैमिलीज आती हैं और दूसरे रिलेटिव्स भी होते हैं, अंकल, आंट, कजिन, ये सब जब आते हैं तो हम उसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में अंकल, आंट, अंकल की फैमिलीज भी होती हैं, इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। हमारा सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। शादी के आधार पर हम फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम दो तरीके से बोलते हैं। पहला है मोनोगेमस, दूसरा है पॉलीगेमस। मोनोगेमस मतलब एक हस्बैंड एंड वन वाइफ, दैट इज मोनोगेमस, जहां पे हस्बैंड एक है, वाइफ भी एक है। हम पॉलीगेमस मैरिज को कहते हैं जहां पे एक हस्बैंड, मल्टीपल वाइफ, या फिर एक वाइफ, एक से ज्यादा हस्बैंड, इसको हम पॉलीगेमस मैरिज कहते हैं। जहां पे एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ होते हैं, सेवरल वाइफ्स होती हैं पॉलीजिनी में, और पॉलीएंड्री में एक से ज्यादा हस्बैंड्स होते हैं। इसको हम पॉलीगेमस मैरिज कहते हैं। हमारा जो तीसरा बेसिस है वो है रेसिडेंस। जो रह कहां रहे, इसके बेसिस पे, रेसिडेंस के बेसिस पे हम फैमिली को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, नियोलोकल। पैट्री मींस अगर कोई मैरिड कपल शादी के बाद में दूल्हे की फैमिली के साथ रहने जा रहा है, लड़के की फैमिली के साथ रहने जा रहा है, इसमें जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर जाकर रहती है, इसको हम पैट्रीलोकल कहते हैं। यहां पे मैट्रीलोकल, जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर जाकर रहता है, इसको हम मैट्रीलोकल कहते हैं। हम एक और चीज है नियोलोकल। नियोलोकल में हस्बैंड वाइफ ना हस्बैंड के घर जाकर रहते हैं शादी के बाद, ना वाइफ के घर जाकर रहते हैं। ये दोनों अपना अलग एक रेसिडेंस क्रिएट करते हैं। दोनों फैमिलीज में नहीं रहते हैं, अपना अलग से एक रेसिडेंस, अपना अलग आशियाना बनाते हैं, वहां पे रहने की कोशिश करते हैं। इसको हम नियोलोकल कहेंगे। देन हमारा एक और पार्ट है जिसको हम एविंकोलोकल कहते हैं। एविंकोलोकल में जो नवविवाहित दंपत्ति है, कपल्स हैं, मैरिड, वो यहां पे जो वाइफ के मैटरनल अंकल है, जो लड़की के मामा हैं या लड़के के मामा, उनके यहां पे जाकर के रहते हैं। मैटरनल अंकल के यहां जाकर रहते हैं, जो कपल है वो उनके घर पे जाकर रहते हैं रेजिडेंस के बेसिस पे। अगर हम डिसेंट या इनहेरिटेंस के बेसिस पे देखने की कोशिश करें
डिसेंट मतलब वंश, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस मीन्स वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो। डिसेंट मतलब वंशावली, हम अगर हमारी पुरानी वंश को देखें तो हमारे पेरेंट्स देन ग्रैंड पेरेंट्स, हम 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन के नाम जानते हैं। सो इस आधार पे हम अगर देखें फैमिली को डिफाइन करें तो फैमिली 2 तरीके की होती है, एक है पैट्रीलिनियल फैमिली, एक है मैट्रीलिनियल फैमिली। पैट्रीलिनियल फैमिली में हम जो डिसेंट है और इनहेरिटेंस है, जो मेल लाइन जो फादर की लाइन है उससे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मेरे दादा का नाम ये, पापा का नाम ये, दादा के पिताजी का नाम, फिर उनकी जो संपत्ति है वो भी 1 by 1 ट्रांसफर होती जा रही है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको हम पैट्रीलिनियल फैमिली कहते हैं। एक और चीज है मैट्रीलिनियल फैमिली, इसमें हम हमारे वंश को मदर की फैमिली से लिंक करके जोड़ते हैं और इसमें प्रॉपर्टीज भी मदर से उनकी डॉटर को ट्रांसफर होंगी, डॉटर से उनकी डॉटर को। इस चीज को हम मैट्रीलिनियल फैमिली कहते हैं। यहाँ पे वंशावली भी हम जो देखते हैं हमारी मदर देन मदर देन मदर, इस तरीके से हम देखते हैं। सो हम अगर अथॉरिटी के बेसिस पे देखें, अधिकार या सत्ता की बेसिस पे देखें कि घर के निर्णय जो डिसीजंस है, डिसीजन मेकिंग कौन करने वाला है। पैट्रियार्कल फैमिलीज जो कि हमारी नॉर्थ इंडियन फैमिलीज जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज, इसको पैट्रियार्कल फैमिलीज कहते हैं। इसमें फादर या मेल मेंबर्स जो होते हैं, फादर या एल्डेस्ट मेल, जो घर के सबसे बड़े मेल मेंबर हैं, वो इसमें जो सारी अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो उनकी होती है। और अगर हम मैट्रियार्कल फैमिलीज की बात करें तो इसमें अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग जो है मदर या एल्डेस्ट फीमेल के पास होती है। जो घर की सबसे बड़ी महिला होती है उनके पास या मदर के पास इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। सो हमने 5 बेसिस पे हमारी फैमिली को डिफाइन करने की कोशिश की।